Hello students, this is TG classes. I am Sushil Gildial. Today you will study fractional distillation. Petroleum, there will be fractional distillation, BSc Organic Chemistry. You will study petroleum and under it there will be what is fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, किस तरह से हम इसको रिफ़ाइन करते हैं क्रूड ऑयल को। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे चैम्बर होता है। सबसे पहले क्या होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी लिक्विड मिक्सचर से मल्टी कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मल्टी कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं क्रूड ऑयल से। इसके अंदर बहुत सारे मल्टी कंपोनेंट्स होते हैं, तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर हम इनको सेपरेट करते हैं ताकि हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सके। जैसे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखो मिल रहे हैं। जैसे कि आपका नेचुरल गैस मिलता है जिसमें कि जो 90 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मिलता है। मीथेन है, उसमें इथेन है, हायर हाइड्रोकार्बन्स 10% है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी है, पर सबसे ज़्यादा मीथेन है 80%, उसके बाद इथेन है 10%, फिर हाइड्रोकार्बन्स कितने हैं 10%, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी है नेचुरल गैसेस में। तो इसमें C1 से और C4 ग्रुप के बीच में जितने भी होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो आएगा C1 to C4, ठीक है। उसके बाद ये भी सेपरेट करते हैं, इसका ग्रुप देखो अलग है, C6 to C11। C6 to C11 का ग्रुप के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो पेट्रोल सेपरेट करने, जब हम पेट्रोल प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ये आता है। गैसोलीन भी बोलते हैं इसको, पेट्रोल को। इसका जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे हम इसको निकालते हैं 343 से 473 केल्विन के बीच में इसको सेपरेट करते हैं मिक्सचर क्रूड ऑयल में से। अब इसमें क्या होता है, जब केरोसिन ऑयल को हम सेपरेट करेंगे तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स का जो ग्रुप होता है वो C12 से C16 के बीच में होता है। 473 से 548 केल्विन टेम्परेचर लिया जाता है इसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। और डीजल ऑयल जब हम निकालेंगे तो उसमें ग्रुप होगा C15 to C18, 533 to 613 केल्विन इसका टेम्परेचर रखा जाता है। उसके अलावा हमें इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या क्या मिलता है कि थ्रू लुब्रिकेटिंग ऑयल भी मिलता है जिसमें ग्रुप है C16 to C20 और टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन 573 केल्विन रखा जाता है। उसके अलावा हमें फ्यूल ऑयल और या एसफाल्ट, बिटुमिन, इनका ग्रुप है C21 to C40, ये भी हमें मिलता है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ठीक है। इसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। इसे निकासी के लिए, निकालने के लिए गैसोलीन यहाँ से निकलेगा, है ना। केरोसिन ऑयल अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे निकलता है, अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे इसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्रूड ऑयल लेंगे। क्रूड ऑयल जो यहाँ पे डाला जाएगा, फिर इसको फर्नेस होती है, उसको हीट करा जाता है, क्रूड ऑयल को वेपर्स में कन्वर्ट होगा, क्रूड ऑयल वेपर, और ये यहाँ से हम फीड करेंगे इस चैम्बर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में फीड किया जाता है। इधर से रिबॉयलर भी होता है, उसमें स्टीम के थ्रू इसको बॉयल किया जाता है, और इस तरह से डिफरेंट चैम्बर्स के थ्रू हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। कूलेंट भी होता है यहाँ पर, कूलर। अब होता क्या है कि जिस टेम्परेचर पे हम चाहिए उसके थ्रू हम ले लेते। इसमें बीच में देखो क्या होता है, एक ये स्ट्रिप होती है जिसको बोलते हैं हम, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। एक तो सिलेंड्रिकल शीट होती है, ये दिख ही रही है आपको, यह कॉलम। उसके बाद कंडेंसर होता है और रीबॉयलर होता है। रीबॉयलर इसको ही बोला गया है, स्टीम के थ्रू जो दोबारा आएगा उसको फिर बॉयल करना। 3 इसके कॉलम्स होते हैं। तो इस तरह से हम सेपरेट करते हैं इसको। इस कॉलम के अंदर अलग अलग प्लेटें होती है, देख रहे हो आप, डिफरेंट प्लेट्स है कॉलम्स के अंदर। तो इसमें बबल कैप प्लेट भी होती है ना, और सीप ट्रे, वॉल ट्रे, इस तरह की डिफरेंट टाइप की प्लेट्स होती है। बबल कैप में क्या होता है कि अलग अलग उसमें ये प्लेटें अंदर बनी होती है, इसको बबल कैप होते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी देखो, इस तरह से बबल कैप के थ्रू हम किस तरह से फ्रैक्शनल इसको डिस्टिलेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, जो बबल कैप ट्रे प्लेट होती है
वो यूज टू रेज द कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ लिक्विड एंड वेपर, है ना। उसके लिक्विड और वेपर के जो कॉन्टैक्ट टाइम को क्या करती है, बढ़ाती है। इससे क्या होगा कि मास ट्रांसफ़र होगा। जब मास ट्रांसफ़र होगा तो सेपरेशन जो इम्प्रूव होगा, सेपरेशन इम्प्रूव होगा और उसकी जो एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे लिक्विड को बॉईल किया आपने, यहाँ से लिक्विड जो क्रूड ऑयल को बॉईल किया तो बॉईल करके वेपराइज होगा, वेपराइज होकर इस चैम्बर में जाएगा, है ना। इस चैम्बर में जाएगा वेपर। तो वेपर जो परफोरेटेड बबल कैप ट्रे होती है इसकी, ये सब बबल कैप ट्रे है, बबल कैप ट्रे को ऊपर उठाएगा वेपर, इसको ऊपर उठाएगा और लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा। क्या के कांटेक्ट में आएगा, उठा के लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा, है ना, साथ में आएगा। और इस तरह से वो मास को ट्रांसफ़र करेगा। मास ट्रांसफ़र करता है कौन, वेपर जो है लिक्विड से, जो वेपर आ रहा है ये लिक्विड से मास को ट्रांसफ़र करता है। इस तरह से आता है। इसमें और भी कई टाइप की ट्रेज होती है, लेकिन जो मोस्टली यूज़ किया जाता है बबल कैप ट्रे प्लेट को यूज़ किया जाता है। इसमें ये होता है कॉलम्स के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेट्स होती है, सीव ट्रे भी होती है, वॉल ट्रे भी होती है और बबल कैप ट्रे भी होती है। तो बबल कैप ट्रे का मैंने बता दिया कि इस तरह से ये आपका जब गैस, ये क्रूड ऑयल को आप क्या फर्नेस में गर्म करेंगे तो ये गैस इधर जाएगी, क्रूड वेपर्स बनेगी, वेपर जो इधर जाएगी इसको उठाएगी कैप ट्रे को, और जो लिक्विड उसके साथ अपने साथ एब्जॉर्ब करेगी लिक्विड को, है ना, ताकि मास ट्रांसफ़र हो। ये मेन है इसके अंदर। ये ट्रे थोड़ा सा ये दिखाया गया है, ये जो ट्रे होती है देखो इस तरह से ये होती है। और यहाँ से जो फीडिंग होता है वो भी अलग अलग, कहीं पे यहाँ करते हैं फीडिंग, जब गैसियस होगा मतलब ये क्रूड ऑयल से हमने इसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया तो तब नीचे लगाया जाता है फीडिंग, वरना बीच में लगाते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे हैं वेपर मेथड वाला है, क्रूड ऑयल वेपर, तो इसलिए नीचे लगाया गया है फीडर को, कहीं बीच में भी लगाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, फीडर अब ये ऊपर जा रहा है तो ये जो ट्रे का देखो फीड जो कह रहा है ना, मान लो सपोज फीड हो रहा है तो मिक्सचर टू बी सेपरेटेड प्रेशर 1 to 5 बार रखा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे लिक्विड लेंगे वहाँ पे ऐसे भी जाएगा और इस तरह से निकलेगा, इसमें भरेगा ट्रे में और धीरे धीरे। अब जो अपना मान लो तुमने इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, मान लो A+B+C है, कोई 70 डिग्री पे बॉयल होगा, कोई 80 पे होगा, कोई 200, जो हाइड्रोकार्बन से अलग अलग टेम्परेचर बॉयल है 200 पे होगा, ठीक है। उसको फीड किया तो वो क्या करेंगे, जाएंगे ऊपर की तरफ, रेज करेंगे, ठीक है। तो अब कूलेंट भी लगा होता है इसमें, तो जो हल्के होंगे 70-80, मान लो कि आपने कूलेंट को करा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो रिड्यूस कर देगा टेम्परेचर एग्जाम्पल। तो जो 70-80 200 तक के होंगे कि तो 70-80 और 200 मान लो 160 तक के ऊपर चले जाएंगे, 90 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चले जाएंगे, और जो बाकी जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब इससे ऊपर वाले, जो इससे ऊपर वाले होंगे टेम्परेचर ग्रेटर देन 210 डिग्री सेंटीग्रेड के सपोज, क्योंकि उसने कूल किया आपको यहाँ, है ना, वो कूल कर रहा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो होगा 90 to 160 के होंगे वॉलेटाइल गैसेस, जो नेचुरल गैस निकलने को मिल जाएगी। और यहाँ पे 210 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जांपल लिया जा रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जिनका 210 से ऊपर है, एबव 210 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉइलिंग पॉइंट, वो कंडेंस होकर के नीचे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सब ये जो ट्रे बताई थी, इस ट्रे के थ्रू ये नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। और अलग अलग उस पर हमें मिल जाता है, जैसे कि मान लो C12 से C16 है, ये तो ऊपर मिल गया ना, C1 तो C4 हमें मिल गया ऊपर, जो हमने कूलेंट लगा के ले लिया। अब बाकी ये गैसोलीन मिलेगा हमें C16 से C11, इसके हाइड्रोकार्बन्स होंगे, इस टेम्परेचर पे मिलेगा, तो टेम्परेचर से हमें यहाँ से मिल जाएगा। ऐसी केरोसिन हमें इस टेम्परेचर पे मिलेगा, ठीक है ना। डीजल ऑयल भी मिलेगा, अलग अलग टेम्परेचर पे हमें मिल जाता है। जो हल्की गैसें होंगी ऊपर चल जाएगी और जो भारी होंगी नीचे बैठ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो जो सबसे भारी होगी वो इधर बैठ के, और ये लुब्रिकेटिंग ऑयल हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको कई रोल है इसमें, तो जनरल एक आपका जनरल डायग्राम है, लेकिन अंदर से टेक्निकल चीज़ें बहुत काफ़ी कुछ है। तो जैसे अभी तो इसको थोड़ा हल्का हल्का समझ लो किस तरीके जनरली, है ना, क्योंकि इसमें जो आता है प्लेटों में वो इस तरह से गैस ऊपर जो चलेगी गैसें। अब जो भारी गैसें होंगी वो नीचे भी आएगी ना, क्योंकि ऊपर चलेगी 90 से 160 वाले तो आ गए वॉलेटाइल गैसेस, लेकिन जो इससे टेम्परेचर जैसे मैंने बताया, जो हैवी गैसेस होंगी
वो डाउन होगी, क्योंकि उसमें कूलेंट ने क्या करा, टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट कर दिया 210 पर। तो 210 से जो भी आपका ग्रेटर होंगी, ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट बोलेगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर नीचे आ जाएगी। तो जब लिक्विड में कन्वर्ट होकर आएगी तो इस तरह से आती है, ये आ रही नहीं है, ये ऐसे करके आ रही है, जो हल्की ऊपर चलेगी एरो ऊपर दिख रहा है। और ये बाकी ये जो आपका मान लो ये समझाया गया ना, ये वाला पोर्शन जिसमें कि हमें केरोसिन मिल रहा है, तो इसी को ले लो, ये 3 वाला, ये कॉलम फिर ऐसे समझाया गया है इस तरीके से, ये वाला। तो किस तरह से आपका गैसें ऊपर जा रही है हल्की वाली, जिसे जो नेचुरल गैसेस हमें मिल गई, और जो हैवी गैसेस है वो मान लो यहाँ पे आ गई, वो इस ग्रुप की थी C12 से 16, वो हमें यहाँ मिल जाएगी, है ना, इधर कूल होकर के मिल जाएगी, में केरोसिन के रूप में मिल जाएगी। तो अलग अलग टेम्परेचर में मिल जाते हैं। तो इस तरह से आ रही है, देखो नीचे आई, वो ट्रे में आई, दूसरी ट्रे, तीसरी, 3 ट्रे है ना, 1 ट्रे 2 ट्रे, ठीक है, तो तीनों में मिल करके हमें केरोसिन ऑयल यहाँ पे मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में नॉट टू सेपरेट द हाइड्रोकार्बन्स इंडिविजुअली, मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन्स को इंडिविजुअली जो है सेपरेट नहीं करते, बल्कि फ्रैक्शंस में, ये ग्रुप्स और पार्ट्स में इसको सेपरेट करते हैं, तब इसका नाम फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शंस ग्रुप्स या पार्ट्स में इसको सेपरेट करते हैं। जैसे ये ग्रुप बनाया ना हमने, तो इंडिविजुअल सेपरेट नहीं करते हाइड्रोकार्बन्स को, जैसे ग्रुप बनाए तो C1 to C4 ऐसे सेपरेट करते हैं, C6 to 6,5, ये फ्रैक्शंस हो गए, पार्ट्स, ये पार्ट्स हो गए ना, इस पार्ट्स के रूप में सेपरेट किया जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। नॉट टू सेपरेट द हाइड्रोकार्बन्स इंडिविजुअली, बट इट इज सेपरेट थ्रू द फ्रैक्शंस, ग्रुप्स और पार्ट्स, ऐसे नहीं, तभी उसका नाम फ्रैक्शंस है, ठीक है। और चीज़ें भी है इसमें, जैसे कि ये कंडेंसर बताया मैंने, ये ऊपर जाएगा, जो यहाँ से वेपर से ऊपर जाएगी हल्के हल्के करके प्लेट से, तो कंडेंस होती है, और ये ऊपर जाएगी, जो लोअर जो हल्की गैसें होगी ऊपर आ जाएगी, उसको सेपरेट कर लेंगे, बाहरी नीचे, ये सब ये तो हो गया था पूरा ऊपर जाते जाते, है ना। फिर उसके बाद जो इसमें कार्बन चेन होती है, इसमें एक ये ध्यान रखना है कि इसलिए किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये शॉर्टर कार्बन चेन जो चेन होती है, गुड फ्यूल्स का काम करते हैं, जैसे मीथेन वगैरह, ये सारे, ये सब गुड फ्यूल्स है, नेचुरल गैसेस। तो शॉर्टर कार्बन चेन्स को सेपरेट करना है, और बाकी को भी करना है, क्योंकि यूटिलिटी तो हर चीज़ की है ना। शॉर्टर कार्बन चेन भी यूटिलाइज होता है, लॉन्गर कार्बन चेन भी यूटिलाइज होता है, हालांकि वो पुअर फ्यूल है, इट इज़ अ पुअर फ्यूल, लेकिन वो भी यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो बड़े हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसको स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में फ्रैक्शन किया, तोड़ा जाता है ना। क्रैकिंग समझ लो, क्योंकि हीटिंग तो हो ही रहा है, तो क्रैकिंग भी है, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड क्रैकिंग। तो पेट्रोकेमिकल्स इसमें इसके थ्रू बनते हैं, डिफरेंट जो सॉल्वेंट्स जैसे हमें चाहिए वो बनते हैं, लुब्रिकेंट्स बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनते हैं, तो सारी चीज़ें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मल्टी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ जो पेट्रोल है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और ये गेट इवेपोरेटेड होता है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, इसीलिए ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट क्या होता है, फ्रैक्शनल यूनिट्स होती है, देखो ये अलग है, अलग अलग होती है ना, डिफरेंट। तो ये तभी तो हमें मिल रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स है, तो उसके थ्रू हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहा है। क्रूड ऑयल के थ्रू हमें पेट्रोल भी मिल रहा है ना, हीट करते हैं इसको, तो हर तरह का मिलता है, गैसें भी मिलती है, ठीक है। तो गैसें जब हम लेते हैं, LPG वगैरह जब यूज़ करते हैं घरों में, तो वो क्या होती है, हल्की गैस तो होती है, लेकिन वो क्या होता है, उसमें ऑर्डरलेस होता है, कोई वो नहीं होता, खुशबू नहीं होती, तो उससे लीकेज का पता तो चलेगा नहीं, तो इसलिए मिथाइल मरकैप्टन का यूज़ करते हैं हम LPG में और PNG में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं LPG को, है ना, इसमें यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, कंडेंसर क्या करता है कि जब वेपर ऊपर को जाएगा इस तरह से, ठीक है, तो उसमें क्या लगा हुआ, कूलेंट भी लगा हुआ, या कंडेंसर के साथ कूलेंट लगा हुआ, तो कूल करेगा उसको वेपर को, और उसकी जो लेटेंट हीट है उसको रिमूव कर देता है, जिससे वेपर कंडेंस होकर नीचे आ जाएगा, है ना, लिक्विड फॉर्म में आएगा, और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद ये अलग अलग उसमें इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, और हमें उसके थ्रू जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन के थ्रू में डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, इस तरीके से हमें मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर क्या करता है, प्रेशर को भी रेज करता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वेपर प्रेशर को बनाता है, और कंडेंस उसको कंट्रोल करता है, ये सब चीज़ें चलती रहती है, और हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं।
ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये है ब्लॉक डायग्राम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ब्लॉक डायग्राम है। क्लियर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ब्लॉक डायग्राम में ये दिख रहा है कि कैसे टॉप में जो है जो हल्की गैसें होती है वो अनकंडेंस्ड गैसें जो फ्लेमेबल होती है वो ऊपर आ जाती है और यहाँ से निकल जाती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। C1 टू C4 इसमें कार्बन ग्रुप होता है, C1 से लेके C4 तक, मैथ ब्यूटेन तक का। ठीक है, मीथेन से ब्यूटेन तक का। LPG और CNG गैसेस होती है, इसको नेचुरल गैसेस भी बोलते हैं या पेट्रोल गैसेस भी बोला जाता है। दूसरे पे निकल रहा है पेट्रोलियम ईथर 30 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, C5 टू C7 पे। फिर उसके बाद है पेट्रोल जिसको गैसोलीन भी बोलते हैं 40 टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। C6 टू 611 है इसका ग्रुप, C6 टू 611 पेट्रोल। तो पेट्रोल को यूज़ किया जाता है गाड़ियों में, कार्स में, ठीक है, एविएशन के लिए उसमें यूज़ किया जाता है, गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। उसके बाद है नेफ्था 120 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर केरोसिन ऑयल है 180 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड, C12 से C16 है इसका ग्रुप। ठीक है, केरोसिन में जो ये चीज़ इसमें वो भी यूज़ होता है आपका एविएशन के लिए भी, एविएशन फ्यूल जो जेट वगैरह उड़ाया जाता है, मतलब एरोप्लेन वगैरह के लिए, प्लेन्स के लिए वहाँ भी यूज़ होता है। AIF बोलते हैं इसको, एविएशन फ्यूल, एविएशन फ्यूल होता है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद डीजल तो बता ही दिया, ट्रक वगैरह में, ट्रैक्टर में, ट्रक में यूज़ होता है। और हैवी ऑयल होता है शिप्स में यूज़। ये कहाँ यूज़ होता है? शिप्स में, पानी के जहाज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, इसको याद करने के रेसिड्यूल ऑयल है। फिर लास्ट में बिटुमिन जिसका ग्रुप कितना है C30 टू C40, वहाँ यूज़ होता है। इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले क्रूड ऑयल को प्लेस किया जाता है। क्रूड ऑयल इसमें फर्नेस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ये वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर में, और ये आपका चैम्बर्स में जाता है, डिफरेंट चैम्बर्स में जाता है। तो इसमें ट्रे लगी होती है, बबल कैप ट्रे भी होती है, किसी में वॉल ट्रे होती है, किसी में और तरह की सीप ट्रे भी होती है। तो जो आपका बबल ट्रे होती है, बबल ट्रे इस तरह की होती है, इस तरह की बबल ट्रे, बबल कैप ट्रे ऐसे होती है, ऐसी बहुत सारी लगी होती है। बबल कैप ट्रे इसमें यूज़ होती है कई जगह। और इसके साथ, ट्रे के साथ इसमें पैकिंग भी होती है यूज़, स्ट्रक्चरल पैकिंग। ये तो ट्रे है, बबल कैप ट्रे, और इसमें साथ में स्ट्रक्चर पैकिंग भी बोलते हैं इसको, यूज़ होती है स्ट्रक्चर पैकिंग। इन दोनों का काम क्या होता है कि जो वेपर और लिक्विड को क्या करना है, कांटेक्ट करना, टच में लाना, कांटेक्ट बनाना। जो वेपर प्लस लिक्विड को, वेपर का और लिक्विड का कांटेक्ट बनाए रखना, कांटेक्ट बनाए रखने के लिए स्ट्रक्चर पैकिंग और बबल कैप ट्रे यूज़ होती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेपर जो है प्लस लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, कांटेक्ट में आता है इसके थ्रू। ठीक है, स्ट्रक्चर पैकिंग इसलिए ऐड की जाती है क्योंकि ट्रे में वो ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आ पाता, इसलिए इसके साथ पैकिंग यूज़ की जाती है। तो ये फ़ायदा होता है दोनों का, ताकि हमें क्या मिल सके, डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स मिल सकें। क्योंकि नीचे से वेपर जा रही है, ऊपर कैप ट्रे है। ठीक है, जो आपका जाएगी नीचे से तो क्या जा रही है, वेपर जा रही है, और ऊपर से जो है जो डिफरेंट, ये तो हल्की वाली ऊपर जाएगी, लेकिन जो उससे कम वाली है 40 से 120 और भारी जो गैसें होंगी वो नीचे को आएगी। तो जब ये नीचे को आएगी कैप ट्रे से होते हुए, इधर से आपका वेपर भी जा रहा है, तो आपका मास ट्रांसफ़र होगा, इस वजह से मास ट्रांसफ़र होगा और हमें जो है क्या मिलेगा, अच्छी डेंसिटी का, अच्छी क्वालिटी का ये सब मिलेंगे, पेट्रोल डीजल वगैरह मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, मैक्सिमम
गुड डेंसिटी के, गुड, है ना। तो इसका मतलब यही है कि नॉट टू इसमें इसलिए बनाया जाता है इस तरह के जो चैम्बर्स हैं कि हमें तो सेपरेट चाहिए नहीं है हाइड्रोकार्बन इंडिविजुअली, बट फ्रैक्शंस के रूप में, ग्रुप्स के रूप में चाहिए, इसको पार्ट्स भी बोलते हैं उस तरह से। तो अब इसमें देखो सबसे हल्की ऊपर चली जाएगी, मतलब वॉलेटाइल गैसेस जो जल्दी बॉयल नहीं होती, हल्की गैसें होती हैं, वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और बाकी जो है कंडेंस होकर के जो भारी है वो कंडेंस होकर नीचे आ जाती है, ठीक है। इस तरह से हम ये करते हैं। इसमें स्ट्रक्चरल पैकिंग और ये बताया गया है इसमें जो यूज़ होता है, हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ा जनरल आइडिया के लिए। 4 तरह की ट्रे होती है, कई जगह बबल कैप ट्रे होती है, कई वॉल्व ट्रे होती है ना, कहीं सीव ट्रे या बफर ट्रे भी होती है, ठीक है। तो ये तो डायग्राम है बबल कैप ट्रे का। सीव ट्रे का जो एग्जाम, सीव ट्रे कैसे होती है, SIEVE, ये जालीदार होती है, जैसे जाली होती है उसी तरह से होती है। जैसे आप ये कर लो और यहाँ पे बीच बीच में जाली होंगी, ऐसे बना दिया जाता है, बीच में जाली है, ये सब जाली है, ये पार्टीशन कर दिया इसमें बीच बीच में, ये सब जालियाँ हैं। तो सीव ट्रे इस तरह की होती है, बबल कैप ट्रे इस तरीके से होती है। ये कार्बन स्टील किस तरह बनती है, स्टेनलेस स्टील की होती है, स्टेनलेस स्टील या फिर कार्बन स्टील की होती है, अलॉय की होगी या एलॉय की होगी या फिर कार्बन स्टील की होगी। इन चीज़ों की ये बनी होती है, जो ये ट्रे जो बताया मैंने आपको, इस तरह से बनी रहती है। अब इसके लिए थोड़ा याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएगी, होप यू वुड हैव नोटेड। ट्रिक्स में क्या है कि ये देखो 3 तो पेट्रोल आ रहे हैं इसमें, पेट्रोल, ये भी पेट्रोल है, ये भी पेट्रोल है, ये भी पेट्रोल है, 3 तो पेट्रोल है। उसके बाद नैप्था, केरोसिन, डीजल और हैवी ऑयल है। तो इसमें ये ऐसे करो, आप ट्रिपल पी कर दो। इसमें याद करने के तरीके हैं ना, ट्रिक्स। ट्रिपल पी किया, अब एन के कर दो, एन के, ठीक है। फिर नैप्था, केरोसिन है, फिर डीजल है, डी कर दो इसको, डी, और एच हैवी ऑयल हो गया, और लास्ट में बिटुमिन, बी कर दो। ये है ना, इसको मैंने ऐसे बना दिया कीवर्ड्स ताकि याद रह जाए आपको लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस के लिए। तो पी से पेट्रोलियम हो गया, दिस इज पेट्रोलियम, सारा पेट्रोलियम है, ये भी पेट्रोलियम है, ये भी पेट्रोलियम, ऑल आर द पेट्रोलियम। तो ट्रिपल पी मतलब पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम है, पेट्रोल, ठीक है। अब कौन कौन से पेट्रोल हैं, ये पेट्रोलियम गैसेस हो गई, पेट्रोलियम गैसेस, ठीक है। ये वाला कौन सा है, ये पेट्रोलियम ईथर है, पेट्रोलियम ईथर। ये कौन सा पेट्रोल है, ये सिंपल पेट्रोल है, इसको गैसोलीन भी बोलते हैं, पेट्रोल या गैसोलीन, गैसोलीन। तो 3 पी से हो गए, तीनों पेट्रोल हैं, पेट्रोलियम गैसेस, ठीक है। फिर आया पेट्रोलियम ईथर, फिर पेट्रोलियम गैसोलीन। ये पेट्रोलियम गैसेस बोलते हैं, पेट्रोल गैसेस। ये अनकंडेंस्ड गैसेस होती हैं, C1 to C5 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें मिलती है। ईथर बता ही दिया 30 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, C5 to C7। और ये गैसोलीन कितने में, 40 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड, C6 to C11। तो 3 पी से तो ये याद हो गया। अब इससे एन से क्या है, क्या है, नैप्था, नैप्था हो गया। के से क्या हो गया, केरोसिन। डी से क्या हो गया, डीजल। और एच से क्या, हैवी ऑयल, हैवी ऑयल। और बी से बिटुमिन, बिटुमिन हो गया, ठीक है। तो इसमें ये कर लो कि ट्रिपल पी है ना, जो पेट्रोल है वो कहाँ घुस गया, ये ट्रिपल पी, मतलब ट्रिपल पी रेटिंग बहुत हाई पेट्रोल, ट्रिपल पी रेटिंग का जो पेट्रोल है वो कहाँ घुस गया, एन के। देखो नाक इसको याद करने का, नाक, नौ से ना और कौ से का हो गया, नाक पे घुस गया, कहाँ घुस गया, नाक पे। ट्रिपल पी का जो पेट्रोल है, ट्रिपल पी रेटिंग का जो पेट्रोल जो बहुत हाई होता है, कंसनट्रेटेड होता है, वो नाक में घुस गया,
बच्चे की नाक में घुस गया, ठीक है ना। तो बच्चे की नाक में घुस गया तो क्या करना पड़ेगा, जब नाक में घुस जाएगा तो धोना पड़ेगा ना। तो जाओ बेटा तो धो के आओ भाई नाक, धो, ये धो धो हो गया, धो और एच धो। तो आप क्या करके आओ, धो के आओ, वॉश करके आओ, धो के आओ बेटा, बी से बेटा, बी से बेटा हो गया। तो ट्रिपल ए का जो कंसनट्रेटेड पेट्रोल है वो बच्चे की नाक में घुस गया, तो बच्चे को बोला जा रहा है धो के आओ बेटा, डी एच, धो के आओ बेटा। तो ये याद रखने के लिए बढ़िया हो गया, इजंट इट। तो इस तरह से भी आप या नाक धो के आओ बेटा, पेट्रोल नाक में घुसा है तो नाक धो के आओ। वो भी ट्रिपल रेटिंग का, ट्रिपल पी से मैंने बताया था, इस तरह से याद करना है। तो इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं। पेट्रोल या गैसोलीन कहाँ यूज़ होता है, एरोप्लेन्स में, मोटर्स में यूज़ होता है। ये जो पेट्रोल है कहाँ यूज़ होता है, जिसको हम गैसोलीन भी बोलते हैं, एरोप्लेन्स, मोटर्स में यूज होता है। और क्या ग्रुप है इसका, C6 to C11। एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ होता है। केरोसिन फिर केरोसिन है, केरोसिन कहाँ यूज़ होता है, लैंप में, स्टोव में, जेट रॉकेट्स में भी यूज़ होता है, लेकिन ये काफ़ी रिफाइंड होता है। जो जेट रॉकेट्स में यूज़ होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होता है। ATF फ्यूल बोलते हैं उसको, ये वाला ATF, एविएशन टर्बो फ्यूल। तो ATF फ्यूल होता है, वो काफ़ी रिफाइंड होता है, केरोसिन ऑयल। तो वहाँ भी यूज़ होता है, लैंप के अलावा स्टोव में और जेट रॉकेट्स में। जेट रॉकेट्स में होगा वो ATF के रूप में होगा। उसके बाद है आपका डीजल, है ना, डीजल ऑयल। डीजल ऑयल कहाँ यूज़ होता है, डीजल इंजन्स में यूज़ होता है। ये होगा डीजल इंजन में यूज़, डीजल इंजन्स में, जो भी डीजल इंजन की गाड़ी होगी वहाँ यूज़ होगा, ठीक है। नेफ्था होता है एज ए सॉल्वेंट इन पेट्रोकेमिकल, और नेफ्था होता है सॉल्वेंट इन पेट्रोकेमिकल, सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट होगा यूज़, सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है नेफ्था, ठीक है। इसके अलावा और क्या बचा हुआ, कुछ और भी इसमें निकलते हैं, जैसे कि आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलते हैं, 613 टू केल्विन से लेके होते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, और वो आपका C16 से C20 के बीच में होते हैं, C16 टू C20 लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, तो वो भी होते हैं, ठीक है। वो प्रिपरेशन ऑफ वैक्स में यूज होते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, प्रिपरेशन ऑफ वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, प्रिपरेशन ऑफ वैक्स में यूज होते हैं, ठीक है। 613 से इसका केल्विन पे हमें मिलते हैं, 613 केल्विन। C16 से C20 ग्रुप होता है, 16 से C20 ग्रुप के कार्बन होते हैं इसमें, लुब्रिकेटिंग में यूज होता है। और इसके अलावा ये लुब्रिकेटिंग ऑयल के बारे में था। लुब्रिकेटिंग ऑयल के बाद हमें क्या मिलता है, एसफल्ट, बिटुमिन मिलता है। उसके बाद ये सब एसफल्ट हो गया, बिटुमिन, ये सब मिलता है, एसफल्ट और बिटुमिन मिलता है। जब लुब्रिकेटिंग ऑयल हट जाता है तो लास्ट में जो बचा हुआ रेसिड्यूज है उस वो मिलता है हमें, बिटुमिन और एसफल्ट के रूप में होता है। C30 से C40 के बीच में होता है बिटुमिन, इसका ग्रुप एबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे लास्ट में मिल जाता है, क्योंकि बॉयल इसको देखो कितना हाई डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। जितना यहाँ दिया उतने पे है तो वो उतने पे वेपर बनेगी, तो लास्ट में रेसिड्यू में हमें इतने हीट होते होते तो अभी टॉप में ज़्यादा हीट होती है, ऊपर धीरे धीरे कूलिंग हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होते होते सबसे ऊपर सबसे हल्की गैसें इसलिए मिलती है, भारी गैसें सबसे नीचे मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये सब चीज़ें मिल जाती है। अब बताते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल्स, तो इसमें क्रूड ऑयल भी दो तरीके के होते हैं। एक तो डेंसिटी, जिस डेंसिटी के बेस में होता है, और दूसरा सल्फर के बेस में उसको डिस्टिंग्विश किया गया। डेंसिटी मतलब हैवी डेंसिटी हो गई, जो हैवी डेंसिटी है वाले ऑयल, और थोड़ा सा जो लो डेंसिटी वाले हैं, हैवी और लाइट डेंसिटी वाले, लाइट डेंसिटी वो भी होते हैं। क्रूड ऑयल को जो डिस्टिंग्विश किया गया डेंसिटी के बेस में और
सल्फ़र, सल्फ़र कितना परसेंट है उसके अंदर, उसके बेस में किया जाता है। ठीक है, हैवी में तो मतलब इसमें डेंसिटी हाई होगी, इसमें डेंसिटी लो होगी। तो किसकी डेंसिटी, सल्फ़र की। तो अगर लेस देन है 20 डिग्री ppi बोलते हैं उसको, तो तब तो वो कहलाएगा कि कैसा सल्फ़र, हैवी। अगर लेस देन है, कैसा है, लेस देन। और ग्रेटर देन 20 डिग्री ppi है, 20 डिग्री ppi, तो तब वो कहलाएगा कौन सा, वो क्रूड ऑयल कौन सा कहलाएगा, लाइट वाला, लाइट डेंसिटी का, लाइट डेंसिटी वाला क्रूड ऑयल कहलाएगा। जो क्रूड ऑयल हम यहाँ पे डाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में है कौन सा क्रूड ऑयल। सल्फ़र के बेस में भी है, अगर लो क्रूड है कि हैवी क्रूड है, इसमें भी लो क्रूड, और दूसरा क्या होता है, हैवी क्रूड। लो क्रूड एंड हैवी क्रूड। तो 0.5% ऑफ सल्फ़र है अगर इसमें, 0.5%, 0.5% से अगर लेस है, लेस देन 0.5% सल्फ़र, तो लो क्रूड में आएगा। ग्रेटर देन 0.5% है ऑफ सल्फ़र, 0.5% है ना क्या, तो क्या कहलाएगा, 0.5 से लेस है तो लो क्रूड कहलाएगा, कम सल्फ़र है अगर उसमें। और 0.5% से जो ऊपर है अगर सल्फ़र, 0.5% से ऊपर है, एबव कौन है, सल्फ़र, सल्फ़र है, तो वो हैवी क्रूड कहलाएगा। तो हैवी क्रूड कहलाएगा। तो इस तरह से भी क्रूड ऑयल को हमें डिस्टिंग्विश किया जाता है, जो यहाँ डाला जाता है, पहचान। ठीक है, कौन सा हैवी है, कौन सा लाइट क्रूड, इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। एक कुछ चीज़ें ये भी थी। ठीक है, बाकी कैप के बाकी और थोड़े बहुत चीज़ें और भी, वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन रखनी है, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन रखनी है ना। क्योंकि अब जैसे अब ये ड्रम्स यूज़ होते हैं, इसमें भी कई टाइप के हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं वो भी है। जैसे मेन कंपोनेंट्स ऑफ कॉलम है, तो क्या क्या यूज़ होता है, वर्टिकल सेल होता है, ये जो वर्टिकल सेल है इस, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है इसमें, वो भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए तो अच्छी बात है ना। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की नॉलेज ज़रूरी है। जैसे कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ कॉलम है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ कॉलम, ये जो कॉलम हमने लिया है, इसके जो मेन कंपोनेंट्स होंगे उसमें क्या क्या होता है। एक तो वर्टिकल सेल होता है, वर्टिकल सेल, ये जो वर्टिकल सेल है इसको बोला गया। दूसरा कॉलम इंटरवल होता है, कॉलम इंटरवल, ठीक है। तीसरा क्या है, रिबॉयलर होता है, ठीक है, जो बॉयलर ये करा जा रहा है, स्टीम भेजी जा रही है ना, रिबॉयलर। दूसरा कंडेंसर भी यूज़ होता है, चौथा फोर्थ कंडेंसर। और फिफ्थ क्या है, रिफ्लेक्स ड्रम, काफ़ी चीज़ें यूज़ होती है, रिफ्लेक्स ड्रम भी यूज़ होता है। ये 4-5 चीज़ें कॉलम के अंदर होती है। फिर जो बताया आपका कैप्स जो होते हैं, ट्रे, जो ट्रे यूज़ होते हैं, जैसे बबल कैप ट्रे, वो भी होता है, उसमें भी पैकिंग होती है। ठीक है ना। पैकिंग क्या प्रोवाइड करती है, पैकिंग प्रोवाइड्स द एक्स्ट्रा इंटरफेशियल, है ना, फॉर लिक्विड वेपर कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा इंटरफेशियल एरिया फॉर द लिक्विड वेपर कंटेंट, ठीक है, इसलिए वो पैकिंग की जाती है। इससे क्या फ़ायदा है, जो सेपरेशन हो जाएगा वो एफिशिएंट हो जाएगा, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। सो एफिशिएंट ऑफ सेपरेशन इज इंक्रीज्ड फॉर द सेम कॉलम हाइट, ठीक है। तो लिक्विड और वेपर का कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए यूज़ होता है, ट्रे, ऐसी ट्रे यूज़ करते हैं, प्लस उसकी पैकिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। पैकिंग के मैंने बता दिए थे टाइप, अभी जो को बताया, बैफल ट्रे, वॉल ट्रे, बबल कैप ट्रे, सीव ट्रे, तो ये होते हैं। और इसमें पैकिंग होती है, ट्रे और प्लस पैकिंग दोनों मिला के क्या करते हैं, लिक्विड और जो वेपर आएगा उसके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं। मास ट्रांसफ़र अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो मास ट्रांसफ़र वो ग्रुप हमें जो मिलता है इसी की वजह से मिलता है। जैसे डिफरेंट ग्रुप्स जो मिलते हैं, C5 से C7, C6 से C11, इसी की वजह से हमें ये सब यूज़ करते हैं तब मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो कैप होते हैं,
तो एक तरह से ये जब वेपर ऊपर जाती है तो इसको खोलता है ना, खोल के आगे बढ़ता है और फिर लिक्विड भी होता है इसके बीच में। जैसे यहाँ बीच बीच में लिक्विड भी होगा, कोई से भी आप लोग यहाँ पे लिक्विड भी है, तो ये जो कैप ये खोल के आगे वेपर बढ़ेगा, ये वेपर आया, ऊपर से लिक्विड है ना, लिक्विड प्लस वेपर, तो लिक्विड और प्लस वेपर, इस वजह से मास ट्रांसफ़र होता है और हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो कॉलम में अलग अलग चैम्बर्स में, जैसे इसमें लगा हुआ एक कंडेंसर, यहाँ भी अलग अलग चैम्बर्स में क्या लगे होते हैं, एक एक कंडेंसर लगे होते हैं। उस कंडेंसर से ये फ़ायदा होता है, यहाँ दिखाया नहीं जाता लेकिन वो लगे होते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर ग्रुप को, जो कार्बन के ग्रुप है, पर्टिकुलर ग्रुप को क्या कर सके, उसको कंडेंस कर सके। कंडेंसर का काम कंडेंस करना है, तो तभी तो हमें मिलेगा। जैसे पेट्रोलियम ईथर मिलेगा तो कंडेंस कर देगा इस ग्रुप के कार्बन को, है ना, 30 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो ले आएगा उसको, वो कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होकर हमें पेट्रोलियम ईथर मिलेगा। और इस वाले ग्रुप को लाएगा C6H12 को 40 to 120 वाले उसमें टेम्परेचर में ले आएगा, तो यहाँ में पेट्रोल मिल जाएगी, गैसोलीन मिल जाएगी। तो इस तरह से इसमें कंडेंसर भी लगे होते हैं, ठीक है ना, अंदर की तरफ से, जो यहाँ दिखाया नहीं जाता। ऑयल रिफाइनरी में होते हैं सब कुछ यूज़, ठीक है। तो अभी तो हमें इस तरह से ही समझना है, इसको जनरल समझना है, ठीक है ना। उसके लिए तो इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा बिल्कुल ठीक ढंग से समझने के लिए, पर हमें तो जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जितना हमारे सिलेबस में वो कवर हो जाए। तो यहाँ पे ये सब आपको याद रखना है। तो इस तरह से बता दिया मैंने, है ना। और बाकी क्या चीज़ थी इसमें, बाकी जैसे मैंने हर चैम्बर में कंडेंसर होता है, वो टेम्परेचर को क्या करेगा, कूल डाउन करेगा, ताकि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कार्बन चेन जो है हमें मिल सके, इस तरह से करेगा, ठीक है। और बाकी अब आपका क्या होता है, बबल ट्रे होता है। तो ट्रे का काम क्या है, ट्रे का जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ट्रे का काम क्या होता है, बबल कैप ट्रे का हेल्प्स टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। तो सेपरेट करता है कंपोनेंट्स को, वो काम होता है उसका, है ना। उसके संग पैकिंग भी होती है, इस तरह की पैकिंग होती है उसी के अंदर, ठीक है। जो आपका बबल कैप ट्रे होता है, बबल कैप ट्रे इस तरह से होता है ना, बबल कैप ट्रे, बबल कैप ट्रे के अंदर क्या होती है, फिर पैकिंग होती है, इसकी पैकिंग भी होती है, इसके अंदर बीच बीच में होती होगी, है ना। तो उसमें क्या करता है वो बबल कैप ट्रे और प्लस पैकिंग करता है। ड्यू टू दिस मोर एंड मोर लिक्विड वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो जो लिक्विड वेपर होगा, लिक्विड और प्लस वेपर कॉन्टैक्ट करता है, क्योंकि इसमें जो गिरेगा, जो आपको बच जाएगा रेसिड्यूज, बाद 30 to 70 डिग्री तो निकल गया। अब क्या हुआ, अब जो लिक्विड बना होगा, है ना, 70 से या 70 से नीचे वाला जो लिक्विड बना होगा वो इसके अंदर आएगा लिक्विड। तो जब नीचे आएगा इधर से वेपर जा ही रही है, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे कर ऊपर जाएगी, दोनों को कॉन्टैक्ट बनाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर पैकिंग और प्लस बबल कैप, और इससे लिक्विड और वेपर जो है ज़्यादा समय तक कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और उससे मैक्सिमम हमें आउटपुट मिल जाता है। गैसोलीन जैसे चाहिए तो C6H12 मैक्सिमम आउटपुट के लिए ये करना पड़ता है। तो ऐसे नीचे और हर चैम्बर में आपको मिल जाएगा। तो ये काम इसका होता है, ठीक है। और बाकी रिफ्लेक्स ड्रम भी यूज़ होते हैं, जो यहाँ दिखाया नहीं गया है, टू होल्ड द कंडेंस वेपर फ्रॉम द टॉप ऑफ कॉलम सो दैट लिक्विड कैन बी रिसाइकिल बैक टू द कॉलम। अब जो बचा होगा सब वापस आएगा ना रिसाइकिल ड्रम में, फिर ऐसे कर यहाँ कॉन्टैक्ट पे फिर दोबारा से वो फीडअप होगा, फिर फिर ऊपर जाएगा। तो रिसाइकलिंग ड्रम भी यूज़ होता है कि जो बचा हुआ है दोबारा से यूज़ हो जाए, मतलब दोबारा आए, दोबारा यूज़ हो जाए, उससे भी निकल जाए कुछ ग्रुप अगर वो आ गए हैं उसके अंदर, इसी तरीके से। तो ये रिफ्लेक्स ड्रम हो गया। फिर कंडेंसर तो बता दिया, तो कूल एंड कंडेंस वेपर लिविंग एट द टॉप ऑफ द कॉलम। तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को वो करेगा, कंडेंस करेगा, बाकी छोड़ देगा। बाकी जो लाइट गैस ऊपर चले जाएगी, हैवी वाली नीचे आ जाएगी, वो सब कंडेंसर का काम है ना। रीबॉयलर प्रोवाइड्स नेसेसरी वेपोराइजेशन, फिर रीबॉयलर होता है, फिर और वेपर चाहिए और हीटअप चाहिए, तो यहाँ से वो प्रोवाइड करता है रीबॉयलर, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी यूज़ होती है इसमें। समझने के लिए सब चीज़ें समझनी पड़ेगी, तब जाके इसके बारे में पता ठीक ढंग से पता चलेगा, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप वहाँ पे लिख पाओगे, है ना। भाई 100% नहीं लिखोगे, अगर 80% भी लिख दिया तो वो भी काफ़ी है। पर जब आप अधिक से अधिक समझोगे तभी तो उस लेवल पे आओगे, 80% लिखने की लेवल पे। तो मैक्सिमम जब समझोगे फिर वो लिंक होगा आपका, इससे इसका लिंक, इससे लिंक, आपस में लिंक होगा तो समझ में भी अच्छा आएगा, तो लिख भी पाओगे। ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, है ना। तो कुछ पॉइंट्स याद कर लेना, बाकी अपने वर्ड्स में आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। तो ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें कुछ और तो बचा नहीं, यही था सब कुछ। बाकी कैप के बारे में है थोड़ा सा, है ना। कैप उठती है किस तरह से उठती है,
वो आपको जैसे वेपर जा रही है तो कैप उठेगी, यहाँ से वेपर गई थोड़ा उठ जाएगी ऊपर, हल्के से ऊपर को उठ जाती है। जब ऊपर को उठती है तो लिक्विड होता है, ये सब बता दें, कैप उठेगी ना ऐसे, ये जाएगी वेपर, ये वेपर गई, यहाँ लिक्विड है, ये बचा हुआ जो आ गया रेसिड्यूज। तो ये दोनों का लिक्विड प्लस वेपर का कॉन्टैक्ट होता है ना, और मैक्सिमम कॉन्टैक्ट बना ताकि हमें क्या मिले, आउटपुट अच्छे से अच्छा मिल सके। ये चीज़ होती है इसमें। कैप उठती है ऊपर को, कैप के बारे में ऐसे होता है। ये तभी हल्का सा यहाँ पे तो इतना आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन होती ऐसी है कि ये उठती है ऊपर से ताकि वेपर ऊपर जाए और लिक्विड उससे कांटेक्ट बने। सब में लिक्विड भी होता है ना, वेपर भी जा रही है, वेपर भी जा रही है, लिक्विड भी आ रहा है और कांटेक्ट बना मैक्सिमम, ऐसे हर एक में है। इस तरह से जाएगी, ठीक है, यहाँ से जाएगी ऐसे, और यहाँ पे लिक्विड भी है फिलअप होगा, यहाँ पे कांटेक्ट बनाएंगे, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। और फिर कंडेंसर लगे होते हैं, वो हमें ये देंगे, इस ग्रुप के कंडेंसर होते हैं जो इसको इतने पे रोक देंगे, इससे ज़्यादा हीट अप नहीं होने देंगे, है ना, इससे ज़्यादा हीट अप नहीं होने देंगे। वो जो एक्स्ट्रा हीट है उसको कम कर देंगे तो हमें ये डीजल मिल जाएगा। एक्स्ट्रा हीट को यहाँ भी इतने पे कम करेंगे, 250 तक रखेंगे, उससे ऊपर रखेंगे नहीं इस पोर्शन के लिए, तो ये हमें मिल जाएगा, ऐसे ये भी मिलेगा। तो पर्टिकुलरली हमें ये सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग लेवल मिलते हैं, अलग अलग फ्रैक्शंस पे हमें मिलते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये सब कुछ था इसके अंदर, ठीक है। होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना और ये जल्दी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन इंटरेस्ट अगर आपका बना रहेगा सीखने में तो आपको ईजिली समझ में आएगा और आप लिख भी पाएंगे एग्ज़ाम में यदि ये आता है तो। थैंक यू स्टूडेंट्स।